बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा तवा कीमा और साथ ही साथ मैं कुछ विंग्स, स्पाइसी विंग्स जो हम KFC स्टाइल में बनाएंगे, उनको हम कैसे फ्रीज़ करके लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि हमें ज़रूरत हो, जब कोई मेहमान आ जाए या घर में ही अगर आपका कुछ डिफरेंट सा खाने को जी चाहे तो आप फ्रीज़र से निकालें और फ्राई कीजिए। तो सबसे पहले हम तवा कीमा बनाएंगे। यहाँ पर जनाब मैंने लिया है 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल, उसमें 1 टीस्पून मैंने अदरक पेस्ट और 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन पेस्ट ऐड करके इसको हल्का सा जो है ना कलर दे लिया है। और इसमें मैंने 700 ग्राम कीमा ऐड किया है। अगर आप किलो के हिसाब से देखिए तो ये 1 किलो से थोड़ा सा कम है। तो ये कीमा मैंने इसमें ऐड किया है और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। मतलब इसका जब पानी निकलेगा फिर हम उस पानी को अच्छे से ड्राई करेंगे और जब तक ड्राई नहीं होता इसको हम पकाते रहेंगे। जब ड्राई हो जाएगा तो 5 मिनट मज़ीद इसे हम भूनकर तो इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो जनाब देखिए इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं हाफ़ गिलास पानी ऐड करके इसे कवर करके रख दूँगी क्योंकि ये मटन कीमा है तो इसे गलने में थोड़ी सी देर लगेगी। दैट्स वाई मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये जो अच्छे से गल जाए। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर स्पाइसी विंग्स जो फ्रीज़ करने जा रही हूँ उसके लिए मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप प्लेन फ्लावर लिया है, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 2 टीस्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्च और 2 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। और साथ ही साथ जनाब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है और 1 अंडा ऐड करके इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है और इसको मिक्स करना है ताकि लम्प्स ना बने और इसको एक लिक्विड सा बना लीजिए। जनाब साथ ही साथ हम अपने कीमा को भी देखेंगे। यहाँ पर हमारे कीमे का पानी ड्राई हो चुका है। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च और 1/3 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है, 1/3 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, गरम मसाला पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर ऐड करके मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको भी मैं तकरीबन चम्मच चलाते हुए 5 मिनट तक पका लूँगी। और जब मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए उसमें आपने 3 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करना है। ये फेंटा हुआ होना चाहिए और आंच आप बिल्कुल हल्की कर दीजिएगा और फिर इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे। और जनाब इसमें मैंने 1 टमाटर बड़े साइज़ का ऐड किया है और 3 प्याज मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप प्याज की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे प्याज बहुत अच्छा लगता है तवा कीमा में तो दैट्स वाई मैंने इसमें ज़्यादा प्याज ऐड किया है। अगर आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं कवर कर दूंगी जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। और आप देख सकते हैं हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुका है। मज़ीद आपने कीमे को नहीं पकाना, बस ये इसी तक आपने जो है ना फ्लेम ऑफ कर देनी है क्योंकि अगर आप मज़ीद बनाएंगे ना तो इसका जो प्याज है वो बिल्कुल गल जाएगा तो फिर वो क्रंच नहीं आएगा आपके कीमे में। साथ ही साथ बारीक कटी हुई अदरक मैं इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई और धनिया जो है आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ्रोज़न धनिया था तो उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आ रही, फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास फ्रेश धनिया हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिए। और देखिए कितना मज़ेदार सा कीमा मेरा तैयार हो चुका है। साथ ही साथ मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ भी डाल ली थी और बहुत ही टेस्टी था, बहुत मज़े का था। आप भी ऐसी रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह सेम रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को दोनों को बहुत अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया था और पर्सनली मुझे भी बहुत मज़े का लगा। तो इसका फिर मैंने एक पराठा भी बनाया था, वो भी मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो जनाब यहाँ पर जो विंग्स आप देख रहे हैं इनको मैंने 2 घंटे से पानी में लहसुन 2 टेबलस्पून डालकर और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका ऐड करके इनको भिगो के रखा हुआ था। और अब इनको मैंने अच्छे से पानी जो है इनका ड्रेन कर लिया है, इनको निचोड़ के रखा हुआ था और जो मैंने लिक्विड बनाया था प्लेन फ्लावर का उसमें मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही साथ मुझे कुछ ड्राई फ्लावर चाहिए तो जनाब यहाँ पर मैंने ड्राई फ्लावर ले लिया है और वहाँ से विंग्स निकाल कर मैं इनको कोट कर लूँगी ड्राई फ्लावर में और 1 बाय 1 इनको अच्छे से ड्रेच करके इसके प्लेन फ्लावर में तो फिर मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। तो आप भी
पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जब भी आपको ज़रूरत हो, मेहमान घर में आ जाएं या कोई और आपको फंक्शन हो घर में, तो आप पहले से फ्रीज़र में रख सकते हैं इसको फ्रीज़ करके, और 1.5 से 2 महीने के लिए आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे हाथों की मदद से आपको इसको अच्छे से ड्रेच करके इसको झाड़ के रख दीजिए, और देखिए कितने अच्छे से क्रम्स बन चुके हैं। तो आप इस तरह से करके सारे असेंबल कर लीजिए। मैंने एक कटिंग बोर्ड ले लिया है, उसके ऊपर मैं इन सबको असेंबल कर ले, और सभी को मैं इसी तरह से अच्छे से ड्रेच करके प्लेन फ्लावर में तो फ्रीज़ कर लूँगी। तो जनाब यहाँ पर हमारे हो चुके हैं सारे ही स्पाइसी विंग्स तैयार। तो जब मैंने फ्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो में तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने यहीं तक वीडियो बनाई है। तो जनाब यहीं तक थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।